Hello students of class 10 coming in the next examination of 22। हम लोग कल एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चंस देख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस खास करके उसमें वर्ड प्रॉब्लम बाकी रह गया था, तो मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा स्टूडेंट को समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि इक्वेशन फॉर्मेशन करना होता है फिर सॉल्यूशन करना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा था आज होगा वो 3.2 माने क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ थर्ड, जो थ्री टू क्वेश्चन है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। और सर्टेनली यहाँ पर अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तब भी हमको लिखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, क्योंकि x इक्वल टू -4 और 7 पर ये इक्वेशन जो है वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में 0 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि x का यह वैल्यू भी आएगा तो हमको नहीं लेना है, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको तो एक ही उपाय है कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं x+4 इंटू x-7। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना टाइम्स लगेगा x-7 टाइम्स, और माइनस x+4 टाइम्स लगेगा, इज इक्वल टू 11/30। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, -7 -4 -11 हो जाएगा, तो -11। अब इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, x² -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। अब हम लोग इस 11 को कैंसिल कर सकते हैं 11 से। तो अगर 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा 11, तो ये हो जाएगा -1/x² -3x -28 इक्वल टू 1/30। अब अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² -3x -28 इज इक्वल टू -30। अब इस 30 को इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² -3x, अब -28 अब +30 हो, इधर आकर के +30 हो जाएगा, तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम एक लाइन और लिख देते हैं, 1 इंटू x², चूँकि x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, ये 3x है और ये +2 है, ये इक्वल टू 0 है। तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -3 और c का वैल्यू हो गया 2। तो पहले हम लोग b² -4ac को कैलकुलेट कर लें, कितना होता है। तो b² यानी -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, तो 2 1 जा 2, तो ये हो गया 9 -8 इज इक्वल टू 1। तो √b² -4ac इज इक्वल टू +-1। तो यहाँ x का वैल्यू हो गया -b, एक बार फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, +√b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a एंड -b -√b² -4ac बाई 2a। तो इसके अनुसार हम लिखेंगे -3 +1 बाय a का वैल्यू 1 है और 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, एंड
माइनस ऑफ -3 -1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बन गया, +3 + 1 तो 4/2 तो 2 हो गया, और +3 - 1 हो गया तो 2/2 हो गया, तो ये 1 हो गया। जो ये 2 और 1 x का वैल्यू -4 7 नहीं होना चाहिए, तो आया भी नहीं, तो x का वैल्यू 2 और 1 हुआ। ठीक है, यही रूट्स है हमारे गिवन इक्वेशन का, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो शुरू होता है वर्ड प्रॉब्लम से लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now इज 1/3। यानी रहमान का एज लिखना है ईयर में, डे और मंथ में नहीं, ईयर में लिखना है, और उसका नियम दिया है 3 साल पहले और 5 साल बाद, दोनों के रेसिप्रोकल का सम है 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करना पड़ेगा लेट रहमान्स एज रहमान्स प्रेजेंट एज इज x years। Then according to question 3 years ago his age was x - 3 years and 5 years hence यानी 5 साल बाद his age will be x + 5 years। अब इसी दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम यानी 1/x - 3 + 1/x + 5 इज गिवन इक्वल टू 1/3। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में x - 3 × x + 5, और यहाँ हो जाएगा x + 3 5 और प्लस x - 3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हम लोग करेंगे x + x 2x हो गया, और 5 - 3 2 हो गया, तो 2x + 2 डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो x², अब 5 बड़ा है 3 छोटा है और इसका अपोजिट साइन है, तो 5 - 3 2 हो गया, तो प्लस 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 3 2 जा 6x + 6। अब सबको एक तरफ करेंगे, चेंज दिस साइड, देन x² + 2x - 15 - 6x - 6 इक्वल टू 0। दिस implies x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर भी कर सकते हैं, इजी फैक्टर है, तो हम क्यों जाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। प्रोसेस तो दिया नहीं है, जो इजी हो वही काम करना चाहिए। तो इसको लिखेंगे -7x + 3x - 21
is equal to 0. This implies of x taken as the common, x minus 7 plus 3 is taken out, x minus 7 is equal to 0. This implies that x minus 7 into x plus 3 is equal to 0. Therefore, the value of x is equal to 7 and minus 3. अब एज माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए 3 ये इनवैलिड हो गया, नॉट वैलिड. Why not valid? Because age will not be in minus. Age will not be in minus. Age नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है. इसीलिए रहमान का प्रेजेंट एज 7 ईयर्स हो गया, चूँकि x को हम प्रेजेंट ईयर्स माने हैं. Therefore, the Rahman's present age equal to 7 years. आंसर, रहमान का एज हो गया 7 years. The next question of the exercise 4.3 is, in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. तो एक कंडीशन यहीं पर बन जाता है कि शेफाली को मैथ में और इंग्लिश में मिलाकर कितना मार्क्स आया. क्वेश्चन नंबर 5. तो सपोज ही करना है, तो लेट सी गॉट x in maths then 30 minus x in English. चूँकि दोनों मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स को मिला करके ही 30 ही होता है, 30 ही होता है, इसीलिए अगर एक मैथ में x मान लिए तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स मानेंगे, और अगर इंग्लिश में x मानते तो मैथ में 30 माइनस एक्स मानते, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 30 रह जाएगा. अब नेक्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन कह रहा है वह है कि इफ हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 2 अधिक आता, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, तो x आया है 2 और लाना है, तो x प्लस 2 मार्क्स इन मैथ एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क कम आता, एंड 30 माइनस एक्स माइनस 3 दैट विल इक्वल टू 27 माइनस एक्स. अगर उसको इंग्लिश में आता तो इसका प्रोडक्ट 210 होता इन इंग्लिश. तो क्वेश्चन के अनुसार x प्लस 2 एंड 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210. तो पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लें, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 27x अब माइनस 2x, तो हो गया ये प्लस 25x प्लस 54, और इसको भी इधर कर लेते हैं, माइनस 210 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 225x माइनस 210 माइनस 54, 10 माइनस 4 6,
0, 10 minus 5, 5. This is 1. 156, that is minus of 156 is equal to 0. तो हम x को माइनस क्यों रखें, इसको प्लस ही कर लेते हैं। तो माइनस से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से बनाते हैं तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 225 एंड c इक्वल टू 156। तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालें। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, माइनस ए का वैल्यू तो 1 है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 इंटू सी यानी 156 इंटू 4 कितना होगा, 6 4 जा 24, 2 15 4 जा 62 हो गया। $624। तो डिफरेंस हो गया 1, तो इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, पहले भी मैं पहले इक्वेशन में मैं फार्मूला लिख चुका हूँ, तो माइनस b, तो b ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 25 और प्लस माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 26/2 एंड 24/2 यानी कि 13 एंड 12। अब देखिए x किसको माने हैं, मैथ के मार्क्स को माने हैं। तो अगर x मैथ में उसको 13 आया तो सो इफ Shefali got 13 marks in math, then she got 30 minus 13 is equal to 17 in English. That is, in this case the answer is 13 and 17 respectively. And if Shefali got 12 in maths, then she got 30 minus 12 equal to 18 in English. This completes the answer. Next question I am taking here, question number 6. The diagonal of a rectangular field 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. So easy it is.
Question number 6. Suppose this is rectangle A, B, C, D, given AC is a diagonal. Question is telling us the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. Normally we can consider the breadth as the shorter side. So suppose the BC is x meter. Therefore the hypotenuse is x plus, for this is rectangle, so every angle is 90. So in triangle ABC, hypotenuse is x plus 60 meter and the longer side is 30 meter more than the shorter side. This is x plus 30. Then by the formula of Pythagoras theorem, x plus 30 whole square plus x square is equal to x plus 60 whole square, यानी b square plus p square equal to h square. Now simplifying this, x square plus 60x plus 900 plus this x square is equal to x square plus 120x plus 3600. Now this x square cancel this, and now taking everything the left side, x square plus 60x minus 120x plus 900 minus 3600 is equal to 0. Now this is equal to, this implies x square minus 60x minus 2700 equal to 0. Now here A is equal to 1, B is equal to minus 60 and C is equal to minus 2700. Now we shall calculate B square minus 4AC, that is equal to 60 square then 3600, a minus 4 into A is 1, C is minus, so this is plus 4 into 2700. This will equal to 2700 into 4 equal to 10,800 plus 3600. This is equal to 0, 0, 8, 6, 14, 3, 1, 4 and 1. 144, 100. Therefore, root over b square minus 4ac is equal to 120 प्लस माइनस. अब हम लोग यहाँ निकाल लेंगे वैल्यू x का. अब मिडिल टर्म भी स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2700 था, इसीलिए फैक्टर थोड़ा लंबा होता, तो हम फार्मूला पर ही बेस्ड कर लिए. तो अब ये x का वैल्यू हो गया x इक्वल टू माइनस बी, तो b ऑलरेडी माइनस में है, इसीलिए 60 प्लस माइनस 120 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2, तो इसका मतलब हो गया 60 प्लस 120 180 बाई 2 तो 90 मीटर एंड 60 माइनस 120 बाई 2 दैट इज माइनस 60 बाई 2 यानी माइनस 30.
तो -30 रेक्टेंगल का लेंथ या ब्रेथ नहीं हो सकता। -30 लेंथ या ब्रेथ किसी का नहीं हो सकता, इसीलिए ये इनवैलिड हो गया। व्हाई इनवैलिड दिस इज? बिकॉज द लेंथ इज पॉजिटिव फंक्शन। ये लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए -30 नहीं होगा। अब जब x 90 हो गया तब सब निकाल देंगे। x 90 यानी ब्रेथ हो गया 90 और लेंथ हो गया 90 + 30 = 120 और हाइपोटेन्यूज हो गया 90 + 60 150 मीटर, ये हो गया 120 मीटर और ब्रेथ हो गया 90 मीटर। तो आंसर आ गया। -30 मीटर इनवैलिड हो गया, लेंथ नहीं होगा माइनस में, नेगेटिव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। The difference of squares of two numbers is 180. The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. अब एक नंबर को x मान लीजिए, दूसरे नंबर को y मान लीजिए। बाद में चूंकि क्वाड्रेटिक है तो एक ही वेरिएबल रखना पड़ेगा, तो ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक को दूसरे के टर्म में। Let first number equal to x and second number equal to y. Then question is giving us the difference of squares of two numbers. So suppose x greater than y. Then x square minus y square is equal to 180. This is equation number 1. Or we can transfer it that x square equal to 180 plus y square. Suppose this is the equation number 1. इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमने x को माना है, तो स्क्वायर ऑफ द सेकेंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन हो गया। तो y स्क्वायर का वैल्यू हम 8x लिख सकते हैं यहां पर 1 में, पुटिंग y स्क्वायर इक्वल टू 8x इन 1, या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस इक्वल टू 180 प्लस 8x। अब इसको एक तरफ ले आए, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर भी कर सकते हैं।
दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर हो गया x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x का वैल्यू 18 एंड माइनस 10, 2 नंबर हो गया x का। तो वैसे कंडीशन में फाइंड द 2 नंबर्स, यहाँ ये नहीं दिया हुआ है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं दिया हुआ है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्मॉलर नंबर इसको मानते हैं माइनस 10 को अगर हम y का x का वैल्यू माइनस 10 तो बिगर नंबर हो गया। अच्छा ठीक है, हो जाएगा दोनों ही कंडीशन में। तो x यदि हमारा 18 है तो y का वैल्यू कितना होगा। तो क्वेश्चन से y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो 8 इंटू x का वैल्यू 18, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, तो y का वैल्यू हो गया 4 का 2, इस दोनों 2 से 2 और इस 9 का 3, तो ये हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम कि y स्क्वायर अगर x का वैल्यू माइनस 10 लेते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 80। तो बोलिए y स्क्वायर का वैल्यू माइनस 80 होगा, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 10 इनवैलिड हो गया। ठीक है, ये भी सॉल्व करके लिख देंगे, इज नॉट पॉसिबल, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80 इज नॉट पॉसिबल। सो x is equal to, therefore x is equal to 18 and y is equal to 12 only. This is the answer. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कम से कम, फिर देखेंगे बाकी। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. एक ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर, ये ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर जाती है और जिस स्पीड से भी जाती हो, अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ जाए प्रति घंटा से, तो उसको 1 घंटा कम समय लगेगा। तो कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो सकता है। जाना कितना दूर है, क्वेश्चन नंबर 8, जाना कितना दूर है 360 किलोमीटर। मान लीजिए ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। ए है इनिशियल स्टेशन और बी है फाइनल स्टेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। और मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर।
तो हम लोग क्या जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा 360 बाय x आवर्स। अगेन the speed of train is equal to x plus 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, फिर इसी फॉर्मूले पर, तो डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड सिर्फ बदल गया x प्लस 5 आवर्स। तो स्पीड बढ़ेगा तो कम समय लगेगा, स्पीड कम रहेगा तो अधिक समय लगेगा। तो 1 घंटा अधिक समय लेता था कम स्पीड में, तो इसका मतलब 360 बाय एक्स माइनस 360 बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो अब 360 को कॉमन ले लेते हैं, क्यों ढोते रहें बार बार, और एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 1। अब ये x कैंसिल हो गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 360 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस हो गया 5 इंटू 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक अगर कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, 3 18, 1800। तो ये हो गया x इज, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 25। यहाँ c का वैल्यू माइनस में है, सॉरी, ओनली दिस थिंग रिटेन आई एम, c गिवन इन माइनस। सो प्लस 4 इंटू 1800 दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 18 4 जा 72, so this is 7200 is equal to 7225, and what will be its square root? Then the square root b square minus 4ac is equal to a square root of plus minus 7225 is equal to perhaps 85. That is a plus minus 85. Therefore, x is equal to what? Therefore, x is equal to minus b, then minus 25, minus b, b is given plus 5, so minus 5 plus minus 85 whole divided by 2a, a is given 1, so this is 2. That is equal to, since the speed of train will never negative, so minus 5 minus 85 is cancelled. So here the minus 5 plus 85 by 2, that is equal to 80 by 2
इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का यूजुअल स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 किलोमीटर बढ़ेगा तो 45 हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि ट्रेन का यूजुअल स्पीड कितना है, तो ये हो गया यूजुअल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। Next questions, there are 3 remaining, 9, 10, 11. So we shall discuss in the next video. And today I am just requesting you all, please share, subscribe and views at least, so that it will be beneficial for me and for other students also. I think you understand my request, so please convey my information to some others. That's all today. Okay, thank you.